Hello students, myself Shruti Dalila, librarian KV2 DMW Patiala. Now आज मैं आपको ईयर 2020 की हैपनिंग्स के बारे में बताऊंगी. बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्टली आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 अहेड. सो ईयर 2020 बहुत मुश्किलों भरा रहा, जिसमें कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते ऑनलाइन स्टडीज़ भी काफ़ी हुई और ऑफलाइन स्टडीज़ हो ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स एंड फॉर ऑल द पीपल. सो ईयर 2020 की जो भी हैपनिंग्स हैं मैं इसको आपका एक छोटा सा रिव्यू दूंगी. लेट्स टेक अ लुक. एज यू नो स्टूडेंट्स कि दैट from a deadly pandemic to a global movement for racial justice, the year 2020 certainly experienced its fair share of world-shifting events. Year 2020 ने experience किया है world-shifting events को. So here is the list and the timeline of the major events that happened the last year. So this is the list. मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूंगी सारी न्यूज़ का. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स. ऑस्ट्रेलियन बुशफायर, यू कैन सी ऑन द screen that Adelaide wildlife rescuer Simon Adamczyk is seen with a koala rescued at a burning forest near Cape Boda on Kangaroo Island. ये कंगारू आइलैंड पर इन्होंने कोला नाम के एक एनिमल को सेव करते हुए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर हैं. ये कंट्री ने फेस किया अपना वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग वाइल्ड फायर सीजन. ठीक है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कई बार पहले भी आग लगी है, बट इट वाज द मोस्ट डेविस्टेटिंग वाइल्ड फायर सीजन एज द ब्लेजेस कंटिन्यू फ्रॉम दिसंबर 2019 इनटू द न्यू ईयर. बिकॉज स्टार्ट हो गया था 2019 दिसंबर से एंड ये न्यू ईयर के 2020 तक रहा एंड बर्न अ रिकॉर्ड ऑफ 47 मिलियन एकर्स. जला दिया उसको एंड डिस्प्लेस किया थाउजेंड्स ऑफ पीपल को भी एंड किल्ड एटलीस्ट 34 पीपल्स और 34 पीपल्स को भी किल किया. ये बुश फायर बहुत ही डिवेस्टेटिंग एंड इट इज़ वेरी डेंजरस एंड काफ़ी सारे एनिमल्स भी इसमें जल के राख हो गए. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ is COVID-19 pandemic. As you all aware with this because it is still going on. You can see a doctor looks at a lung city image in Wuhan. वो एक वुहान में ही से आया है, ये आपको पता है. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पहली बार 9 जनवरी को डेडली कोरोना वायरस के बारे में अनाउंस किया था. उन्होंने कहा था कि ये एमर्ज हुआ है वुहान चाइना से एंड इन अ मैटर ऑफ मंथ्स within a few months you can say within a few days it spread all over the वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, जिसकी वजह से 20 मिलियन पीपल्स इससे ग्रसित हुए एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द अप्रॉक्सीमेट एंड रिजल्टिंग इन एटलीस्ट 7,51,000 डेथ्स. इसकी वजह से कितना नुकसान हो, कितने लोग ख़त्म हो गए और अभी भी कई लोगों को ये स्प्रेड हो रहा है. सो सेफ्टी इज मस्ट. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट प्रिंस हैरी एंड मेघन मार्कल. क्विट रॉयल फैमिली, क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली से बिलोंग करते हैं मेगन मार्कल एंड प्रिंस हैरी. ये द ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स स्टॉक्ड बोथ साइड्स ऑफ द पॉन्ड ऑन 8 जनवरी. इन्होंने ये अनाउंस किया था दैट दे वर स्टेपिंग डाउन एज अ सीनियर रॉयल. सो ये स्टेपिंग डाउन, दे आर क्विटिंग द रॉयल फैमिली. दे हैव शॉक्ड एवरीवन. The next is news is Kobe Bryant deaths. He was the Los Angeles Lakers player and he was killed along with his daughter Gianna and the 7 others when they were in the helicopter and that helicopter was crashed in Calabasas. Helicopter crash हो गया Calabasas में, California on January 26th को and Kobe Bryant was dead. Now the next news is about the impeachment of President Donald Trump. The president faced an impeachment trial. उन्होंने impeachment trial face किया था Donald Trump ने. As you know, he was the president of the USA that time in January on charges that he asked Ukraine to investigate former Vice President Joe Biden. उन्होंने कहा यूक्रेन से कि इन्वेस्टिगेट करने को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन को एंड हिज सन हंटर को. सो ही वॉज अल्टीमेटली एक्विटेड बाय द सीनेट on February 5th को. So he has to face the impeachment trial. Now next news is Parasite sweeps the Oscar.
बुंग जून हो की जो फिल्म थी टुक होम द मोस्ट अवार्ड्स, वो सारे अवार्ड्स अपने साथ ले गए। ये वो उन्होंने, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इतने सारे अवार्ड्स ये इन्होंने अपने एकेडमी अवार्ड्स के साथ आए। इनकी जो फिल्म थी वो बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एंड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पे इनको सारे अवार्ड्स इनको मिल गए 9 फरवरी को। एंड इट मार्क्स द फर्स्ट एक नॉन इंग्लिश फिल्म थी जो कि वॉन द किया, जिसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। Now coming to the next news, it's murder hornets arrive in US. You have heard about it also. The invasive insect type known as the Asian giant hornet and was spotted for the first time stateside when they invaded Washington state. Washington state में ये एंटर किया था and measuring up to 2 inches, 2 inches तक, देखिए स्केल का मेजरमेंट भी 2 inches lengthwise, and the hornets can wipe out entire bee colonies within hours. बी कॉलोनी को एंटायर को वाइप आउट कर सकते हैं। सो ये अराइव हुआ था मर्डर हॉर्नेट्स। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 2020 में। द कोरोना वायरस पैंडेमिक ट्रिगर्ड अ ग्लोबल रिसेशन एज न्यूमरस कंट्रीज वेंट इनटू द लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कंट्रीज जो थी वो रिसेशन में चली गई। एंड द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सफर्ड इट्स वर्स्ट सिंगल डे पॉइंट ड्रॉप एवर ऑन March 9। जो डो जोन्स थे इंडस्ट्रियल थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सिंगल डे पॉइंट ड्रॉप हुआ था 9 मार्च को, एंड इट बिकम्स द स्टॉक मार्केट क्रैश 2020. Now the next Twitter hack, you have heard about it. Graham Clark poses in a police booking photo. He is the culprit. He is the Graham Clark. इन्होंने a group of allegedly spearheaded by a Florida teen took over the Twitter accounts of prominent businesses and political figures, including Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk and Kanye West in a Bitcoin scam. इसने ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया था बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स और प्रोमिनेंट बिजनेसमैन का। Now the next most न्यूज़ जो थी वो थी किम जोंग उन डेथ के रूमर्स आए थे। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर फ्यूएल्ड स्पेकुलेशन दैट ही वाज आइदर ग्रेवली इल और डेड आफ्टर ही मिस्ड इवेंट्स कमेमोरेटिंग हिज ग्रैंडफादर किम टू संग ऑन April 5। जो इन्होंने जो इवेंट हुए थे इनके ग्रैंडफादर के किम टू संग के बाद, उसके बाद ये बहुत बड़ी न्यूज़ फ्यूएल हुई थी। स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि या तो ये बहुत ज़्यादा बीमार है या ये डाइड है, या ये मर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ को फैलाया जा रहा था। ही री-emerged 20 days later in photos released by state media at a ribbon cutting ceremony। और 20 दिन के बाद रिबन कटिंग सेरेमनी में ये वापस री-emerge हो गए एंड दिस फोटो रिलीज की गई स्टेट मीडिया के द्वारा। इट इज़ इन मई। Now, next news is Biden becomes Democratic presidential nominee. Joe Biden presidential nominee बन गए। The former whip clinched the party's nomination in June, despite a crowded primary field. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, former New York City Mayor Mike Bloomberg were also among the more than 24 Democratic hopefuls in the race. इतने सारे लोग रेस में थे जिसमें कि जो बिडेन जो थे वो नॉमिनेशन में आगे आए। The next in Black Lives Matter protest. Police involved killings of George Floyd, Ahmaud Arbery and the Breonna Taylor this year sparked a wave of peaceful and sometimes violent the demonstrations and riots across the world to demand an end to police brutality and racial injustice. Racial injustice के खिलाफ ये एक ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है, काले लोगों के ऊपर। जहाँ वहाँ पे जैसे यहाँ जहाँ पे ये न्यूज़ है जहाँ यूएस की, वहाँ पे ब्लैक लोगों के को काफ़ी फेस करना पड़ता है रेशियल इनजस्टिस, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ इज ब्यूरेट एक्सप्लोशन। अ मैसिव एक्सप्लोशन एट अ ब्यूरेट पोर्ट sparked August 14 by the accidental detonation of 2
1,750 tons of ammonium nitrate killed at least 190 people and injured thousands of others. एक बहुत ही मैसिव एक्सप्लोशन हुआ था ब्यूरेट एयरपोर्ट पर, ये धमाका, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ख़त्म हो गए. इतना 2,750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट उससे रिलीज़ हुआ था, जिसकी वजह से 190 पीपल्स ख़त्म हो गए थे एंड thousands of people were injured in that explosion. The next news is Kamala Harris chosen as a Democratic Vice President candidate. Kamala Harris को as a Democratic Vice President candidate choose किया गया. Biden announced on 11th of August that he selected the California senator as his running mate. उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने सेलेक्ट किया है कैलिफोर्निया के सेनेटर को एज इज रनिंग मेट एंड मेकिंग हर द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड द फर्स्ट एशियन वुमेन ऑन अ मेजर पार्टीज प्रेसिडेंशियल टिकट. उन्होंने पहली वो ब्लैक वुमेन और फर्स्ट एशियन वुमेन रही जिनको प्रेसिडेंशियल टिकट प्रोवाइड किया गया. ना वेस्ट कोस्ट वाइल्ड फायर्स, उसके बाद डेडली वाइल्ड फायर्स एरप्टेड फ्रॉम कैलिफोर्निया टू वॉशिंगटन स्टेट. एज यू नो कि एक वाइल्ड फायर का कुछ सीजन सा चल रहा था पहले ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन स्टेट तक एक डेडली वाइल्ड फायर हुआ, बर्निंग बिलियंस ऑफ एकर्स, जिसमें भी कई सारी एकड़ जगह जल गई एंड डिस्प्लेसिंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल सिंस मिड अगस्त से जब ये आग लगी उसके बाद से कई सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा टू सेव देयर लाइफ. Now the next is Chadwick Boseman's death. Black Panther actor, Black Panther के जो एक्टर थे Chadwick Boseman died at the age of 43 after a 4-year battle with the colon cancer. उनका colon cancer था and his death on August 28. This was the shocking news for his fans since he had completed several blockbuster films while keeping his diagnosis private. Now, the next is Ruth Bader Ginsburg death. The Supreme Court Justice and unrelenting trailblazer for gender equality died September 18 at the age of 87. Supreme Court की Justice और trailblazer जो कि gender equality के लिए she died on 18th of September 2020 at the age of 87. She was the second ever woman appointed to the High Court. ये second एवर वुमेन थी जिनको अपॉइंट किया गया था टू द हाई कोर्ट. नेक्स्ट न्यूज़ इज ट्रम्प टेस्ट पॉजिटिव फॉर द कोविड-19. द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर द टाइम इज द प्रेसिडेंट ट्रम्प अनमास्क्ड एट द व्हाइट हाउस आफ्टर हिज अराइवल फ्रॉम द वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर. ही वॉज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव. President Trump announced on 2nd of October that he and the First Lady Melania Trump tested positive for coronavirus and he was hospitalized for 3 days at the Walter Reed National Military Medical Center. और इनको भर्ती किया गया and after some days he was getting the treatment and he came back with full recovery. Now the next news is Eddie Van Halen's death. Rock legend Eddie Van Halen died at the age of 65 following a decades-long battle with the cancer. He was also diagnosed with the cancer and he died on 6th October. The iconic guitarist known for hits such as Jump and Hot Teacher and had been first diagnosed with mouth cancer in 2000. 2000 में ये पहली बार माउथ कैंसर से डायग्नोज किए गए थे and he is the rock legend Eddie Van Halen died at the age of 65. Now the next news is Joe Biden becomes the president-elect. Joe Biden जो थे he become the 46th president of the United States on the 7th of November. 7th of November को Joe Biden has chosen 46th president of the US, defeating the President Trump with a critical assist from his birth state, Pennsylvania, which delivered the votes to propel him to victory and one of the most contentious elections in recent memory. सबसे बड़े इलेक्शंस गए और जो कि उन्होंने हराते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जो बिडेन 46 प्रेसिडेंट बन गए. Alice Trebek's death. Jeopardy host Alice Trebek died on 8th of November following his battle with stage 4 pancreatic cancer. को pancreatic cancer था, उससे जूझते हुए अपनी बैटल को ये हार गए एंड स्टेज 4 में ये थे एंड ही डाइड
on November 8th. Tribac educated and entertained millions on the beloved quiz show as its host for 36 years. इन्होंने एक शो था, क्विज शो था, इन्होंने 36 ईयर तक उसको होस्ट किया था और एजुकेट किया था लोगों को। एलिस ट्रिबैक की डेथ हो गई। उसके बाद हमारी कोविड-19 की वैक्सीन का रोल आउट हुआ। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने कोशिशें की कि कोविड-19 पैंडमिक को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाई गई। तो यू कैन सी कोविड-19 वैक्सीन का रोल आउट हुआ। सैंड्रा लिंडसे लेफ्ट में एंड नर्स है जो कि उन्हें एक इंजेक्शन लगा रही है। ये चेक किया जा रहा है, वैक्सीन को ट्रायल था। इट्स द फर्स्ट अमेरिकन्स वेयर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कोरोना वायरस। फर्स्ट अमेरिकन्स थे जिनको वैक्सीनेट किया गया कोरोना वायरस में December 14 आफ्टर द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव द emergency use of Pfizer's COVID-19 shot on December 11. The country's second inoculation developed by Moderna and was then given FDA approval, and week later on December 18, with states receiving the jab December 21. The arrival of the two vaccines, which were developed in less than a year, was touted as one of the greatest scientific accomplishments in the US history. So, ये जिनको वैक्सीनेट किया गया, and this is all कि it was approved by the US Food and Drug Administration, then FDA approval to the week later. Thank you students. ये था हमारा 2020 ईयर का एक छोटा सी हैपनिंग्स का रिव्यू जो कि मैंने आपको अपग्रेड करने के लिए दिया, अप टू डेट रहने के लिए दिया। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप आपको अपडेटेड भी फील हो रहा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कीप अपडेटेड, कीप सेफ।